ये आज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फार्मूला, तो इसका हैशटैग नंबर 4 वीडियो है, हैशटैग नंबर 4। और आज के इस वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल रहने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप लोगों के पास कितने क्वेश्चन हो गए थे पूरे बता दो मुझे एक बार। 16 क्वेश्चन चालू होगा। और 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, AC cos B, AC cos B, AC cos B माइनस BC cos A, BC cos A, BC cos A इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिया है ऐसा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिया है ऐसा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, देखो अच्छे से, अपने पास LHS दिया है, LHS से RHS लाना है, LHS से RHS लाना है, LHS से RHS लाना है, हाँ ओके। तो देखो आप LHS लोगे तो अपने पास LHS क्या दिया है, LHS दिया AC cos B, AC cos B, BC cos A, BC cos A, ये आपके पास दिया है। यहाँ आपको दिख रहा है स्क्वायर की टर्म दिख रही है, मतलब कोसाइन रूल लगाना है, हाँ कोसाइन रूल लगाना है। और कोसाइन रूल क्या होता है आपको पता है, cos A की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, एक को पकड़ा था B और C, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो आज BC होता है। अब यहाँ B की बात चल रही थी, इसी को छेड़ना नहीं, cos B के जगह C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस C होगा, ट्वाइस C, और माइनस BC cos A की जगह क्या होगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस BC। यहाँ लगा दिया मैंने कौन सा रूल, तो बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल लगा दिया, यहाँ पे कोसाइन रूल लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे CA से CA मर गया, BC से BC मर गया, दोनों का बेस कैसा है सेम, ऊपर वाले का ब्रैकेट खोलेंगे तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस B स्क्वायर प्लस का माइनस C स्क्वायर माइनस का प्लस A स्क्वायर, और दोनों का बेस कैसे सेम पे लिखवा लिखेंगे। तो जो काट रहा है काट देंगे, तो बताओ C से C मर रहा है, ठीक है, A से A नहीं मर रहा है, B से B नहीं मर रहा है। देखो A स्क्वायर तो कितने A स्क्वायर हो रहे हैं, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर अपॉन में 2, दोनों में से क्या निकल रहा है कॉमन, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में 2, इससे 2 भी कर गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बच गया, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कौन, RHS आ गया, देखो RHS आ गया। तो हेंस क्या लिखोगे, प्रूफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू तरीके से, मेरे दिल को मेरे जैसे, ठीक है। तो चलो इसको लिख लो, आगे का देखते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ यूजुअल नोटेशन हमको प्रूफ करना है, बाबा विथ यूजुअल नोटेशन हमको प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन है, देखो अच्छे से आप लोग, लेट RHS ले लिया, RHS क्यों लिया, क्योंकि इससे ये लाना बहुत आसान हो जाएगा। अपने को साइन ही तो लाना है ना, तो साइन रूल लगाएंगे। RHS में क्या दिया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर दिया ना, तो क्या होगा बेटा, अभी RHS इक्वल टू बता, A आने बोला तो K साइन A, याद है आप लोगों को, K साइन A, तो पूरे का होल स्क्वायर, और इसका K साइन B पूरे का होल स्क्वायर, और C का मतलब K साइन C पूरे का होल स्क्वायर, साइन रूल के हिसाब से बराबर। तो कौन सा रूल लगा दिया बताओ भाई, साइन रूल लगा दिया यहाँ पे, साइन रूल। साइन रूल सबको पता है ना, एक वैल्यू K साइन A होती है। अब बताओ K का भी स्क्वायर होगा, K का भी स्क्वायर होगा, और साइन का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, K का भी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर होगा, और नीचे में भी देखो आप लोग K का भी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर होगा। अब ऊपर में देखो K स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो K स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा कौन, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन में क्या होगा बताओ, K स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर C होगा, बराबर है। तो K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसमें साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का फॉर्मूला लगाओगे, साइन A एक बार कौन सा लिखोगे, साइन A माइनस साइन B लिखोगे, और एक बार कौन सा लिखोगे, साइन A इंटू क्या लिखोगे, साइन B लिखोगे माइनस साइन B। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब बताओ, एक बार माइनस लिखोगे एक बार प्लस, और नीचे में साइन स्क्वायर C फिलहाल के लिए छेड़छाड़ नहीं करोगे, लेकिन नीचे में A प्लस भी लाना है, इसमें आराम से ला सकते हो। कैसे बोलो, साइन C का मतलब पाई माइनस A प्लस B होता है, कैसे क्या लिख दिया ये बताओ, आपको पता है A प्लस B प्लस C कितना होता है, 180 पाई होता है, तो C की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस A प्लस B, नहीं समझा। तो अपने को A प्लस B क्यों लाना, नीचे में A प्लस B चाहिए, तो आप इस C को क्या कर सकते हो, पाई में से A प्लस B माइनस कर सकते हो, तो साइन पाई माइनस थीटा, तो आंसर साइन थीटा होता है।
मतलब नीचे में क्या आ जाएगा देखो। अब इसका क्या हो सकता है, ऊपर वाले में क्या हो सकता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी दिया है, हमको तो साइन ए माइनस बी लाना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, इसमें आप लोग वो फार्मूला लगा सकते हो, कौन सा वाला, और साइन ए माइनस, इसमें कौन सा फार्मूला, 2 माइनस करा तो कॉस हो गया, कॉस आ गया। तो कॉस क्या होगा, कॉस बताओ ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन में 2 लिख सकते हो सर। और इंटू में इसमें क्या माइनस प्लस वाले में साइन आ गए, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। और नीचे में कोई छेड़छाड़ मत करना। इसका आप लोग साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी होगा नहीं होगा। अब ऊपर में क्या हो सकता है आप लोग देखो अच्छे से, क्या हो सकता है, दो कॉमन दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा नहीं क्या, बीच में क्या है बेटा, बीच में क्या इंटू है नहीं क्या, इससे कुछ हो सकता है क्या, इससे कुछ हो सकता है क्या, इससे क्या हो सकता है, मतलब साइन साइन वाले को पास पास में लिखोगे, साइन साइन वाले को कॉस कॉस को पास पास में लिखोगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा। तो आपको ये फार्मूला याद है कि आपको ये वाला फार्मूला देखो यार, ये वाला फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है बताओ, साइन 2a होता है लेकिन ए होना चाहिए। तो इसका क्या होगा बताओ, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2 क्या हो जाएगा बेटा, मतलब सॉरी ए प्लस बी तो ए प्लस बी चलेगा, मतलब सेम सेम होना चाहिए तभी डबल होगा। तो देखो 2 साइन तो क्या होगा बेटा, इसका साइन डबल डबल है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझा, मतलब इसका आधा इसका डबल रहे, मतलब एक रहा तो उसका डबल होता है, डबल रहा तो उसका आधा होता है, बराबर है। तो बताओ यहाँ पे आधा है तो इसका क्या होगा, डबल नहीं होगा। लेकिन 2 साइन इंटू कॉस, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि देखो 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2 तो कॉस है ये अपॉन में 2 है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो अच्छे से जानते, 2 प्लस वाले को मैं लिखता हूँ, साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2, इनको देखो ऐसे लिख दिए। और इंटू में क्या लिख दिया, इंटू में माइनस वाला, तो माइनस वाला देखो ये 2 इसके साथ में लगा दिया, 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। और नीचे में इसको छेड़छाड़ मत करना, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, कोई दिक्कत। अब आप लोग मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन इसका डबल मतलब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन में 2, ओके ट्वाइस ऑफ होगा कि नहीं होगा ऐसा। और इंटू में इसका भी साइन ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी अपॉन में 2, उम्मीद कर दोगे आप लोगों को समझा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। और नीचे में जैसा था वैसा कौन, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ओके डन। अभी आपका आंसर क्या आएगा, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं, इस तरफ लिख रहा हूं, कहां इस तरफ लिख रहा हूं, ये इसका आंसर इधर इधर इस तरफ। तो मतलब क्या बचेगा देखो अच्छे से, साइन ए प्लस बी बचेगा देखो अच्छे से, और इंटू में क्या बचेगा बेटा, साइन ए माइनस बी बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, तो एक से कट गया, तो नीचे में क्या बचेगा, एक बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, साइन ए माइनस बी बचेगा, और नीचे में एक साइन ए प्लस बी बचेगा, 2 है ना वहां पे, ये माइनस है ऊपर है। देखो ये आपका आरएचएस एलएचएस आ गया, हेंस क्या हो गया, ट्रू हो गया। एक बार ऊपर रिपीट कर देता हूं आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर रिपीट कर देता हूं। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने आरएचएस को पकड़ लिए, ए का मतलब के साइन है, इसका मतलब के साइन बी, इसका मतलब के साइन से, अकॉर्डिंग टू साइन रूल के हिसाब से। फिर के का भी स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर, के का भी स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर, के का भी स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। अब नीचे में ए प्लस बी चाहिए तो सी को ए प्लस बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 पाई होता है। तो सी की वैल्यू पाई में से ए प्लस बी माइनस करेंगे, पाई में से ए प्लस बी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सी का मतलब पाई में से ए प्लस बी माइनस करेंगे, तो इसका साइन एच होगा, इसका क्या होगा, साइन एच होगा। कहाँ गया, साइन एच होगा। और इसमें अपन ने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला किया, माइनस वाले में कॉस आ गया, साइन पीछे, एक बार ए प्लस बी अपॉन में 2, एक बार ए माइनस बी अपॉन में 2, और प्लस वाले में साइन आगे, कॉस बाद में। फिर मैंने सोचा कि आपको ये लाना है, तो देखो इसमें तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, लेकिन प्लस वाले का प्लस के साथ में, ट्वाइस ऑफ साइन, ये प्लस वाला प्लस के साथ में, और माइनस वाले के साथ में माइनस वाला, और 2 एक दफा उसको लग गया। तो ये बन गया 2 साइन इंटू कॉस का फार्मूला। तो साइन डबल का फार्मूला, 2 साइन इंटू कॉस का साइन डबल का फार्मूला। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। ये स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार है, तो एक से कट गया तो एक बार बचेगा, और ऊपर एक बार बचेगा। ये आपका प्रूफ हो गया, बहुत आसान तरीके से। चलो लिख लो इसको।
हाँ, इसको और में भी बना सकते हैं, और में बना सकते हैं, और में यानी कैसे, और में बना सकते हो आप लोग, और में, तो और में से लिखना नीचे में, तो लेट एलएचएस, देखो एलएचएस लेकर बना रहे थे, तो एलएचएस क्या बोल रहा है, साइन ए माइनस बी, और क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी बोल रहा है एलएचएस में, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, तो क्या होगा बेटा, साइन ए इंटू क्या होगा, कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू क्या होगा, साइन बी। मैंने कौन सा रूल लगा दिया यहाँ पे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, और नीचे में सेम आएगा, साइन ए कॉस बी, बस यहाँ पे प्लस आएगा, कॉस ए साइन बी आएगा। अब आप लोग बताओ यहाँ पे साइन रूल, तो साइन रूल में देखो आप लोग देखोगे एक ही वैल्यू निकालना है, तो आपको पता होगा बी बाय साइन बी इक्वल टू के, एक ही वैल्यू निकालना तो के साइन ए, बराबर है, और साइन ए की वैल्यू निकालना तो ए बाय के, बराबर है ना, दोनों याद रखना, एक ही वैल्यू निकालोगे तो के साइन ए, और साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, बोलो बोलो, साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो ए बाय के, तो साइन ए की वैल्यू ए बाय के, यहाँ पे साइन रूल लगा दी, और कोसाइन रूल क्या होगा, बी है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस सी ए, ए से मर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस कॉस ए में क्या होगा, कॉस ए में क्या होगा, कॉस ए में बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ट्वाइस बी सी होगा, ट्वाइस क्या होगा, बी सी होगा, और बताओ क्या होगा, इंटू में बी, बी बाय के, बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे कौन सा रूल लगा, बाय साइन रूल एंड कौन सा रूल, एंड कौन सा रूल, कोसाइन रूल, दोनों रूल लगा दिए, तो ऊपर वाले में लगा, नीचे वाले में भी सेम ये जाएगा, बस माइनस की जगह क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ए बाय के, सोचना ही नहीं ज्यादा लिख लेना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस सी है, वही आएगा क्योंकि वही चीज है, साइन कॉस कॉस सही, फिर क्या होगा, प्लस आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस बी सी इंटू बी बाय के, तो बी से बी मर गया, देखो दोनों का बेस सेम है, ट्वाइस सी के ट्वाइस सी के ट्वाइस सी के ट्वाइस सी के, तो बेस सेम है तो एक बार लिखोगे, ऊपर में ब्रैकेट खोलोगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, और पूरे के डिवाइड में क्या बचेगा, बेस सेम है, टू सी के तो टू सी के, सेम नीचे में भी वैसा होगा, क्या होगा, क्या होगा, ए से ए कट गया, इधर बी से बी कट गया, यहाँ क्या बचेगा, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना बाबा, और डिवाइड में क्या रहेगा, टू सी के से सी के कट गया, ऊपर क्या मर रहा है, सी से सी मर रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर हो रहे हैं, ट्वाइस ए स्क्वायर और माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर हो रही है, देखो ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर, और नीचे में ए भी मर रहा है और बी भी जा रहा है, नीचे में क्या बचेगा, ट्वाइस सी स्क्वायर, ऊपर दो कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस सी स्क्वायर, टू से टू कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, तो आरएचएस आ गया, देखो आरएचएस आ गया, ठीक है, हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया, तो आप ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हो, साइन रूल और कोसाइन रूल लगाकर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ, तो देखो क्या बोल रहा है, आपके पास ये दिया है, तो सॉल्यूशन में क्या लोगे, एलएचएस लोगे, तो एलएचएस आपके पास दिया, लेट एलएचएस इक्वल टू क्या दिया, कॉस ए बाय ए, कॉस बी बाय बी और कॉस सी बाय सी, यहाँ लगाओगे आप कोसाइन रूल, तो यहाँ पे कोसाइन रूल लगाओगे तो कॉस ए में कोसाइन रूल लगाओगे, इसको 1/a के फॉर्म में लिखना है, 1/a के फॉर्म में तो आसानी जाएगी, तो 1/a के फॉर्म में लिखोगे तो cos a की वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस bc, इस तरह से, और इसमें से 1/b कॉमन निकालोगे तो अच्छा रहेगा, cos b की वैल्यू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस क्या होगा, ca, ठीक है, और ये प्लस cos c की वैल्यू क्या होगी, 1/c कॉमन निकालोगे 1/c, और cos c में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ab, तो c वाले में c स्क्वायर माइनस होगा, b वाले में b स्क्वायर माइनस होगा, a वाले में a स्क्वायर माइनस होगा, ये कौन सा रूल लगा दिया मैंने यहाँ पे, बाय कोसाइन रूल, ये कोसाइन रूल क्या है, बाय कोसाइन रूल लगा दिया। अब देखो ट्वाइस एबीसी सब में सबका बेस कैसा होगा, सेम ट्वाइस एबीसी, और ऊपर वाले का कैलकुलेशन करोगे तो प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दोगे, जैसा तैसा, जो मर रहा है उसको मार दोगे, ठीक है, कौन कौन मर रहा है देखो, चेक करो अच्छे से, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर रहा है, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जा रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी जा रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी जा रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी जा रहा है, तो बचेगा कौन, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, तो बच गया कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या बच गया, ट्वाइस एबीसी, आरएचएस आ गया, हाँ आ गया, ये आपका आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव हो गया, ये आपका आरएचएस आ गया, हेंस क्या होगा, प्रूव हो गया, ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल धातु तरीके से, ठीक है, तो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, कोई भी ट्रायंगल एबीसी में हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो देखो अब ये प्रूफ करना है, तो लेट एलएचएस लोगे आप लोग,
तो LHS आपके पास कौन दिया है सॉल्यूशन में, तो LHS दिया आपके पास, LHS इक्वल टू क्या दिया, ये साइन ए और बी साइन बी, ये आप लोगों के पास दिया है। अब आप लोग यहाँ पे साइन रूल और कोसाइन रूल लगाने की कोशिश करोगे, आप साइन को गायब नहीं करोगे क्योंकि आपको साइन लाना है, तो कोशिश करना साइन को गायब नहीं करना। तो मतलब ए का मतलब क्या होता है, मतलब के साइन ए होता है इंटू साइन ए, क्या बात है। और बी का मतलब क्या होता है बेटा, के साइन बी, और वो इंटू में साइन बी पहले का। तो देखो मैंने आपको बोला भी हूं कि अगर ए को गायब करोगे तो के साइन ए, और साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो ए बाय के, ठीक है। ये कौन सा रूल लगा दिया यहाँ पे मैंने, बताओ, बाय साइन रूल लगा दिया। अब आराम से सॉल्व करो इसको, तो आराम से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मैं इसके 2 पार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी जाएगी। इधर लिखता हूँ, इधर यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसके 2 पार्ट दिखा देते अच्छा लगेगा। तो लेट LHS इक्वल टू, LHS इक्वल टू क्या दिया, ए साइन ए और माइनस बी क्या दिया, साइन बी। ए का मतलब के साइन ए इंटू में साइन ए, और बी का मतलब के साइन बी इंटू में साइन बी। यहाँ रूल लगाया कौन सा, बाय साइन रूल लगा दिया, ओके। अब बताओ के दोनों में से कॉमन निकल रहा है, के दोनों में से कॉमन निकलेगा तो बचेगा कौन, साइन साइन, साइन स्क्वायर ए, साइन साइन, साइन स्क्वायर बी, ओके। इस के को मैं बताओ, सी का मतलब क्या होता है, के साइन सी होता है, तो के का मतलब क्या होगा बेटा, सी बाय साइन सी। इस के का जगह सी बाय साइन सी लिख सकता हूँ, लाना चाहिए अपने को। तो अभी लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी फिलहाल के रहने भी दे सकते हो उसको, बाद में भी लिख सकते हो। तो कैसे करो, गायब करूँ कि मतलब कर लेता हूँ ना, सी बाय साइन सी कर लेता हूँ, क्यों, के की जगह सी बाय साइन सी लिख दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को सी लाना है। तो साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइन रूल मालूम होना चाहिए। तो साइन रूल में क्या क्या याद करना है, अगर ये आया तो के साइन ए, बराबर है, साइन ए आया तो मतलब ए बाय, साइन ए आया तो ए बाय के, तो के आया तो ए बाय साइन ए, क्या बात है, सभी याद रहेंगे क्या, सभी याद रहेंगे, ठीक है। और ओके, के आया तो ए बाय साइन ए, के की जगह ए बाय साइन ए भी लिख सकते हो, बी बाय साइन बी भी लिख सकते हो, और सी बाय क्या लिख सकते हो, साइन सी। और होता भी नहीं भैया, तो भाई ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, के बराबर ही होता है। तो सी को हम लिख सकते हैं, के को हम लिख सकते हैं सी बाय साइन सी, इसको बी बाय साइन सी भी लिख सकते हो, ए बाय साइन सी भी लिख सकते हो, ओके। तो साइन रूल, और इसमें क्या हो गया, अपने फार्मूला लगा दिए, साइन ए माइनस साइन बी का, और इंटू में साइन ए, बोलो साइन ए प्लस साइन बी का। कौन सा फार्मूला क्या पता है क्या आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ सी बाय साइन सी, अब अगर यहाँ पे ए और बी की बात चल रही है तो इसका मतलब सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब क्या होगा, पाई में से कौन माइनस, कौन माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, आपको जब भी बताया था, ठीक है। यहाँ ए और बी की बात चल रही है इसलिए ए और बी में कन्वर्ट कर दिया। और ऊपर क्या, इधर क्या हो सकता है, इधर क्या होगा, जबी वाला फार्मूला, 2 साइन वाला, तो माइनस वाले में कॉस आगे, माइनस वाले में कौन आगे, 2 कॉस, बताओ कॉस आगे, कॉस आगे, कॉस आगे, कॉस आगे, कॉस आगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। और इसमें क्या होगा, 2 साइन प्लस प्लस साइन है तो प्लस आगे, ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन बताया भी था मैंने कि प्लस प्लस वाले को पास पास में रखेंगे और माइनस वाले को पास पास में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सी बाय सी इंटू, बताओ क्या लिख दिया, 2 साइन प्लस वाले को पहले लिखा, साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी अपॉन में 2, प्लस प्लस वाले को, ताकि 2 साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला बन जाए। और 2 फिर माइनस वाले को लिख दिया, साइन ए माइनस बी अपॉन में 2 इंटू कॉस, बोलो ए माइनस बी अपॉन में 2, और अपॉन में बताओ ये इसका क्या हो जाएगा, साइन पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, बताओ ए प्लस बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे साइन ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा साइन ए प्लस बी आएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये सी जैसा का वैसा, ये फार्मूला बन गया साइन डबल का, इसका डबल करोगे ए प्लस बी अपॉन में 2 का डबल करोगे, ट्वाइस ए प्लस बी अपॉन में 2 का डबल, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इंटू में क्या करोगे, साइन ए माइनस बी अपॉन में 2 का, इसका डबल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में साइन ए प्लस बी जैसा का वैसा करोगे, तो सी जैसा का वैसा रहेगा, ओके, सी जैसा का वैसा। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, साइन ए प्लस बी आएगा, साइन ए प्लस बी, और इंटू में क्या बचेगा बेटा, साइन ए माइनस बी, और नीचे में साइन ए प्लस बी जैसा का वैसा रहेगा। देखो साइन ए प्लस बी से साइन ए प्लस बी मर गया, देखो मर गया,
तो बचेगा कौन बताओ, सी इंटू बताओ साइन ए माइनस बी बचेगा, जो आ गया ये आपका आरएचएस। आरएचएस आएगा नहीं है, हेंस क्या हो गया बताओ, ट्रू हो गया। एक बार रिपीट देख लो, ऊपर 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 रिपीट देख लो, ऊपर ऊपर रिपीट देख लो। क्या दिया आपके पास, इसकी जगह के साइन है, इसकी जगह के साइन बी, के कॉमन निकाल दिया, साइन 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 का स्क्वायर, साइन 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 का स्क्वायर। फिर अपने को सी चाहिए, तो के का मतलब के आने ए बाय साइन ए भी होता है, बी बाय साइन ए भी होता है, सी बाय साइन सी भी होता है। इसकी जगह सी बाय साइन से लिख दिया। बाय कौन सा रूल से, यहाँ कौन सा रूल लगा, बाय बोलो दोबारा क्या लगा, साइन रूल लगा दिया किसी की जगह। और ये क्या हो सकता है, ए माइनस बी एक बार, एक प्लस बी एक बार। अब बताओ मुझे ए और बी चाहिए, तो सी को मैं पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 1 की पाई, तो सी का जगह पाई में से ए प्लस बी माइनस कर सकते हैं, तो सी को पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ। और इसका फार्मूला लगा दिया, माइनस वाले में कॉस आ गया, साइन पीछे, ए प्लस बी अपॉन में 2 ए माइनस बी अपॉन में 2, प्लस वाले में साइन आ गया, कॉस पीछे। देखिए एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। फिर बताओ इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना। फिर आपको मैंने बताया जब भी ऐसा आता है तो 2 साइन इंटू कॉस का फार्मूला लगता है, तो 2 साइन इंटू कॉस, तो प्लस वाले के पास, 2 साइन इंटू कॉस माइनस वाले के पास। तो ये किसका फार्मूला हो गया, सी साइन डबल का। ये किसका फार्मूला हो गया, साइन डबल का। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये इसका साइन ए प्लस बी होगा अलाइड एंगल के हिसाब से। तो साइन ए प्लस बी निकल कट गया, बच गया वो सी ए माइनस बी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ ओके, तो बोल रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी में आपके पास दिया इन ट्राइंगल एबीसी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, ये हमारे पास दिया है। और इसके मदद से हमको ये ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पता है ना, दो साइड के स्क्वायर का सम किसके बराबर होना चाहिए, तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से आपका वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो देखो आप लोग बताओ, यहाँ पे आपको ये बी सी लाना है, तो साइन ए का मतलब के साइन ए, याद है आप लोगों को, साइन ए का मतलब क्या होता है, के साइन ए बाय कोसाइन बाय साइन रूल के हिसाब से। साइन ए का मतलब, सॉरी गलत बता दिया, साइन ए का मतलब ए बाय के। अरे बाबा ए बाय साइन ये होता है, इक्वल टू के लिख देने का बिंदास, ठीक है। सोचना थोड़ा सा, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ए बाय के होगी या नहीं होगी। ये ए बाय के का स्क्वायर होगा, ये बी बाय के का स्क्वायर होगा, और ये सी बाय के का क्या होगा, स्क्वायर होगा। बाय कौन से रूल से, बाय कौन से रूल से बेटा, साइन रूल से। यस सर नो। अब बताइए ए का भी स्क्वायर होगा, के का भी स्क्वायर होगा, बी का भी स्क्वायर होगा, के का भी स्क्वायर होगा, सी का भी स्क्वायर होगा, के का भी स्क्वायर होगा। इन दोनों का बेस कैसा है, सेम है, इक्वल टू के का स्क्वायर। थोड़ा साइन तो सी स्क्वायर बाय क्या होगा, के का स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर मर गया, ये प्रूफ हो गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दो साइड का सम का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, बाय कौन से थ्योरम के हिसाब से, बाय कन्वर्स ऑफ, नहीं क्या कन्वर्स ऑफ क्या, पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, ट्रायंगल एबीसी इज कौन सा ट्रायंगल रहेगा, इज राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। राइट एंगल क्या रहेगा, ट्रायंगल रहेगा। कौन से एंगल पे, तो आपको पता है, जो भी सरेंगे तो हमने मंगलसूत्र से मतलब। हाँ तो अभी क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी दिया है। देख छोटे, ट्रायंगल एबीसी आपके पास दिया है, ट्रायंगल एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी में आप लोग देखोगे आपके पास तीनों साइड दिए। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ये 18 दिया है, बी 24 दिया है, और सी कितना दिया है, एंड सी 30 दिया है। ओके डन। तो आपको हाफ एंगल फार्मूले में सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। सेमी पेरीमीटर बोला तो एस, सेमी पेरीमीटर बोला तो एस। यस यानी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना 2 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तो 18 प्लस 24 प्लस कितना बेटा 30 डिवाइडेड बाय 2। ओके तो 4 और 8 12, कैरी 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 72, 72 के आधे 36। ओके तो सेमी पेरीमीटर निकल गया, 36 निकल गया। अब नाउ आप लोग आराम से एक एक चीज निकालो। पहले के लिए क्या निकालेंगे, कॉस ए, तो कोसाइन रूल लगेगा यहाँ पे। कॉस निकालने के लिए कोसाइन रूल लगेगा ना, कोसाइन रूल में पूरी साइड है। तो कॉस ए में क्या होता है, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस बीसी, याद है कोसाइन रूल के हिसाब से। तो मतलब बी आने कौन है, मतलब बी आने कौन है, बी आने कौन है, बी आने कौन है 24 का स्क्वायर है, और प्लस सी आने कौन है, सी आने कौन है 30 का स्क्वायर है, और माइनस ए आने कौन है 18 का स्क्वायर, बराबर है। और नीचे में ट्वाइस बीसी, तो ट्वाइस 24 इंटू 30, कोई दिक्कत। 24 का स्क्वायर 576 होता है,
किसका स्क्वायर 900 होता है प्लस, और 18 का स्क्वायर कितना होता है? ओके 324 होता है 324 होता है ना। तो 24 इंटू ये कितना हो जाएगा 60, 3 2 जा 32 जा 60 हो जाएगा। अब आप लोग इसमें क्या करोगे, इन दोनों का एडिशन 0 और 6 6 7 और 0 7 9 9 5 कितना होगा 14, 1476 होगा। 1476 माइनस 324 320 क्या बोला मैंने 4 और डिवाइड इज बाय साइन 24 बचेंगे 2 साइन दूनी 12 12 और 2 कितना होगा 14 और 0 जैसा का वैसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा इसका कैलकुलेशन करो। 6 में से 4 के 2, 7 में से 3 गया, 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 3 गया 1 और हो गया 1 जैसा का वैसा रहेगा। और अपॉन में कितना रहेगा बेटा 1440। अब इसको रिड्यूस फॉर्म लाना है, तो रिड्यूस फॉर्म लाने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे बिंदास एक बार 1115 लिख दो, 14440 लिख दो। तो पहली बार 2 से डिवाइड हो, लास्ट में 2 रहा तो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 2 बे पंचे 10 हो जाएगा 15, बेसाती 14, बेसक का 12 और बेसाती 14 बेदूने 4 0, फिर से दोबारा 2 से जाएगा, ऐसे रिड्यूस फॉर्म लाते रहेंगे। तो बता बेदूने 4 17, बेआटी 16, बेआटी 16 बेती 6 12, बेसक का 12 0 36। तो 4 से टेबल 4 के टेबल में आता है, देखो 4 7 28, 4 दूना 8, 4 9 36 90 72 और 90 किसके टेबल में आते हैं बताओ, किसके टेबल में आ सकते हैं? 9 के टेबल में 9 8 72, 9 9 90, क्या बात है छोटे छोटे। और बता 4 दूना 8 नहीं 4 दूना बेचो 8 बेपंचे 10, ये प्राइम नंबर आ गया तो रुक जाना, आज प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर किसी खुद के इसमें आता है। तो 4/5 आपका आंसर होगा गारंटी के साथ में। मतलब इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, बे दूना 4 4 दूना 8 8 का 72 72 दूना 72 2 जा बे दूना 4 बेसा 144 144 दोनों से डिवाइड होता है, ठीक है। अब समझ में 144 और जा समझ में आ रही है? अरे बात समझ में, वो छोड़ो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इतना याद रखना है। अरे बाबा समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये 4/5 आपका आंसर होगा cos A। दूसरा क्या निकालना है बताओ, sin A/2। क्या निकालना है? sin A/2। इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, तो sin A/2 का फार्मूला कैसे? s माइनस बी, याद है आप लोगों को? s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में bc, sin A/2 का होता है कि नहीं होता है? ये s की वैल्यू कितनी देखो आप लोग, देखो s की वैल्यू कितनी है 36 है, तो 36 माइनस b, b कितना है बताओ, b कितना है 24, 36 माइनस 24 और 36 माइनस c कितना है बताओ 30 होगा, और डिवाइड बाय कितना होगा 36 सॉरी 24 इंटू 30 होगा। कोई दिक्कत? 24 इंटू 30, b की वैल्यू कितनी है 24, c की वैल्यू 30 है, इंटू होगा इंटू, तो कितना हो जाएगा बेटा 36 में से 24 के कितने बचेंगे बताओ, 36 में से 24 के तो 8 बचेंगे, और सॉरी 6 में से 4 के तो 2 बचेंगे 12 बचेंगे, अरे होगा ना। ओके, और बताओ कितना होगा, ये कितना इंटू में कितना बचेगा, 36 में से 30 के तो 6 बचेगा, और अपन में कितना 24 इंटू 30 बचेगा। ओके, तो 12 दूना 24 7 पंचे 30, ठीक है। तो 1/10 बचेंगे, कितना बचेगा 1/10, तो 1/10 तो 1/10 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1/√10 होगा। ये किसकी वैल्यू होगी, sin A/2 की वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को sin A/2 की वैल्यू भी समझना आती होगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम cos A/2 की वैल्यू निकालेंगे, tan A/2 की भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ, अभी cos A/2 की बात चल रही है, तो cos A/2 में आप लोगों को पता है क्या होता है, cos A/2 में रूट में यस माइनस ये आता है, ठीक है, यस माइनस ये अपॉन में BC है कि नहीं। तो साइन में क्या होता है, साइन ए में क्या होता है, यस माइनस बी यस माइनस सी होता है, ठीक है। अपन बताओ एस की वैल्यू कितनी बताओ 36 थी, और 36 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 18, ठीक है। 36 माइनस 18 36 माइनस 18 अपन में BC कितना वाला 24 इंटू कितना बेटा 30 होता है, होता है, होता है। हाँ बताओ, 36 में से 18 गए, मतलब 36 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 18, अपन में कितना बचा 24 इंटू 30 बचेंगे, बराबर है। तो 18 और 36 3 के बने 3 से 18 3 30 होता है, होता है, होता है। और साइन तो कितना होता है बेटा 24, और 4 में कितना होगा 36, तो 36 और 4 इंटू 10 4 9 36, तो कितना होगा बेटा, कितना होगा बेटा, कितना होगा बेटा 9/10, 9 का स्क्वायर कितना होता है 3, और रूट में 10 जैसा का वैसा। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, cos A/2 की वैल्यू। देखो एक बार चेक कर लो, 36 में से 18 गए तो 18 बचेंगे,
18 और 30 तीन टेबल में आते हैं। 3 6 जा 18, 3 10 जा 30, 6 4 जा 24, साइन को 24 होगा, 4 9 36, 9 होगा, 9 बाय 10, 9 का स्क्वायर 3 और रूट 10 होगा। तो 3 बाय रूट 10 बिल्कुल बराबर है। उसके बाद में 4 देखो, 4 क्या बोल रहे हैं, tan a/2। तो tan a/2 में क्या होता है, यस s माइनस ए, बीसी नहीं आता इसमें क्या आता है, साइन का आता है, s माइनस बी, सॉरी s माइनस बी, s माइनस सी साइन का पोर्शन आएगा और cos का ये वाला पोर्शन आएगा, यस s माइनस ये वाला। तो यस माइनस ये वाला। इधर सुनो, 36 माइनस कितना होगा बेटा, 36 माइनस 24 और 36 माइनस 30 होगा अपॉन में यस कितना 36 और 36 माइनस कितना बेटा, 36 माइनस 18 होगा। देखो 36 माइनस 18। अब आप लोग बताओ इसका कितना होगा, 36 में से 24 गए कितने बचेंगे 12 और 36 में से 30 गए तो 6 और 36 जैसा का वैसा और 36 में से 18 गए तो 16 में से 8 गए 8 कैरी 1 तो 18 बचेगा। ओके अब बताओ मेरे को साइन 3 18 हो जाएगा ये और 3 चौ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 चौ 12 हो जाएगा। तो 4 बाय 36, 4 किसका 2 का, 36 किसका 6 का। तो 1 बाय कितना 2, 1 बाय 3 सॉरी 1 बाय 3 किसकी वैल्यू होगी, tan a/2 की वैल्यू होगी। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। tan a/2 की वैल्यू फार्मूला से निकलेगा, हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पे पांचवा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है, रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो ये रूट 36 और ये 36 माइनस कितना होगा बेटा 18 और 36 माइनस कितना होगा 24 और 36 माइनस कितना होगा 30 होगा कि नहीं होगा। तो 36 जैसा का वैसा, ओके 36 जैसा का। 36 में से 18 के तो 18 बचेंगे, 36 में से 24 गए तो कितने बचे थे 12 बचे थे और 36 में से 30 गए तो 6 बचे थे, बराबर। अब इसको बनाओगे कैसे, इसका सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये 18 इसको 18 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, तो हाँ कन्वर्ट कर सकते हो। 18 18 टू जा और इंटू 18 इसको कन्वर्ट मत करना, 18 2 मिलके काम 12। तो 12 को 6 में कन्वर्ट करता, हाँ कन्वर्ट कर, साइन तो नहीं 12 इंटू 6 मतलब मैंने किसको किसको कन्वर्ट किया, 36 को और किसको 12 को, नहीं क्या। ये कितना होगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर 6 इंटू 6 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर 12 है तो 18 होगा, 2 का स्क्वायर 12 है तो 2 होगा, 6 का स्क्वायर 12 है तो 6 होगा। 18 में 36 36 तक 216। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा मतलब 216 आएगा। और 18 में 36 36 तक 216 होता है, 36 6। अब बताओ आपको 4 चीज निकालनी है, 6 वाली चीज साइन ए निकालना। तो साइन ए निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाओगे। आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला 1/2 याद है। ए बोला तो ए के बाद में क्या था बीसी, तो बीसी साइन ए याद होगा आप लोगों को। देखो साइन ए निकालने के लिए आप कोई फार्मूला, साइन ए तो साइन a/2 पता है आपको, साइन ए पता है क्या आप लोगों को, नहीं साइन a/2 पता है आपको, साइन ए नहीं पता। साइन ए निकालने के लिए आप साइन ए निकालोगे तो बताओ, सर बोलो कि साइन ए निकालने के लिए हम a/k यूज करेंगे। भैया के कहाँ पता है, के भी नहीं पता है इसको, बस वो नहीं लगा सकते। तो बताओ साइन ए निकालने के लिए, साइन ए निकालने के लिए, साइन ए निकालने के लिए, तो साइन ए किस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले में। तो ए के समय ए को मारोगे बीसी, 1/2 बीसी साइन ए है। तो बताओ आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू दी है 216, ये 1/2 जैसा कौन सा, बी कितना दिया है 24 और सी कितना दिया 30 और साइन ए जैसा का वैसा। तो दिक्कत ये होगा 12 जा, ये होगा 12 जा और 12 36 जा, तो 216 इंटू 36 360 इंटू साइन ए होगा। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए की 216 बाय 360। तो 36 और 216 को 36 से भाग जाता है, तो 36 तक 216, 36 दाएं 360, तो 6 के आधे 3, 10 के आधे 5, तो 3/5 ये आपकी वैल्यू होगी, 3/5 ये आपकी वैल्यू होगी। या फिर आपके पास और एक तरीका था साइन ए को निकालने के लिए, साइन ए को रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लगा सकते हो, सॉरी 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर, याद है। तो कॉस की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी निकल गई है। कॉस की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी 4/5, पता है आप लोगों को 1 माइनस 4/5, स्टार्टिंग में देख लो आप लोग 4/5। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये 25, 25 का 25, 25 में 16 ये 9, 9/25, 25 9 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 3/5। ठीक है, तो आप दो भी कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब सातवीं वाली चीज निकालने के लिए आप ये वाला भी यूज कर सकते हो फंडा, ठीक है, या फिर ये वाला भी फंडा लगा सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। ओके डन, आपको जो लगता है वो लगाओ, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अभी देखो ये प्रूफ करना है,
तो ये ट्राइंगल एबीसी है। ट्राइंगल एबीसी में क्या प्रूफ करना है, ध्यान से बाबा है, तो ट्राइंगल एबीसी में ये प्रूफ करना है, ठीक है आपको। तो देखो एलएचएस लोगे तो लेट एलएचएस आपके पास दिया है, एलएचएस क्या दिया बताओ, sin a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। यहाँ लगाएंगे हाफ एंगल फार्मूले। कौन से फार्मूले लगाएंगे, हाफ एंगल। तो बता एक ही बात करूंगा तो क्या आएगा, एक ही बात करूंगा तो क्या आएगा, रूट में एक को छोड़ के s माइनस बी, s माइनस क्या c अपॉन में bc होगा, रूट में साइन b/2 की बात करूंगा तो क्या होगा, b के बाद में कौन आता है, s माइनस क्या आएगा c इंटू में s माइनस क्या आएगा a अपॉन में c होगा, इंटू में क्या होगा साइन s माइनस क्या होगा c है तो ये आएगा, और s माइनस क्या आएगा b अपॉन में क्या आएगा ab। बाय कौन से रूल से, बाय हाफ एंगल फार्मूला, बाय हाफ एंगल क्या फार्मूला वो लगा दिया अपने, हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, हाफ एंगल फार्मूला। अब बताओ ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, सबको क्या में लिखेंगे, बोलो रूट में। तो बताओ s माइनस से दो बार होगा तो s माइनस दो बार होगा, s माइनस भी दो बार होगा, s माइनस c दो बार होगा। तो आप लोगों को s माइनस a का पूरे का होल स्क्वायर मिलेगा, s माइनस b का पूरे का होल स्क्वायर मिलेगा, s माइनस c का पूरे का होल स्क्वायर मिलेगा। दो बार है ना सब। यहाँ पे देखो a दो बार है तो a का स्क्वायर, b दो बार है b का स्क्वायर, c दो बार है c का स्क्वायर होगा, होगा 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 होगा। अब आप लोग बताओ ये बाहर आ जाएगा, s माइनस a होगा, s माइनस b होगा, s माइनस c होगा, अपॉन में क्या होगा a b c होगा, होगा होगा होगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सा रहेगा, फर्स्ट। ज्यादा कुछ नहीं इतना कर सकते हैं, ये तो इससे भी प्रूफ नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या कुछ नहीं। अब बताओगे इसकी बात करोगे, इसकी नाउ आरएचएस प्रूफ करोगे, लेट आरएचएस। ये ऐसा क्वेश्चन है, एलएचएस को अलग सोल्व करोगे, एलएचएस को कैसे सोल्व करोगे अलग, और आरएचएस को क्या सोल्व करोगे अलग, दोनों का आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो बताओ आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का होल स्क्वायर दिया है, बराबर है, और अपॉन में एबीसीएस दिया है, एबीसीएस दिया है। अब बताओ होल स्क्वायर बोला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यूलर्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। रूट में क्या होता है, रूट में क्या होता है बताओ, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है यूलर्स फार्मूले के हिसाब से, अरे होता है ना बाबा। और रूट में क्या होता है बताओ, रूट में क्या होगा, रूट में होगा, और पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, और अपॉन में ए बी सी एस जैसा का वैसा होगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। तो यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी, और अपॉन में क्या बताओ ए बी सी एस होगा, ए बी सी एस, तो यस सी एस कैंसिल हो जाएगा। देखो यार मतलब कौन आ गया आपका बताओ, ए माइनस बी, सॉरी क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या है बेटा एस माइनस सी, अपॉन में क्या है एबीसी। आया कि नहीं आया, देखो आया, आया ना। इक्वेशन नंबर कौन सा रहेगा, सेकंड रहेगा। तो फ्रॉम कहां से, फर्स्ट एंड सेकंड। एलएचएस इसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है, हेंस क्या हो गया बताओ, ट्रू हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको एलएचएस को अलग से सॉल्व करना है, इतना आया, और आरएचएस को आपको अलग से सॉल्व करना है। यहाँ पे यूलर फार्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा रहेगा पूरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूलर फार्मूला के हिसाब से ये हो जाता है, एबीसी जैसा का वैसा, स्क्वायर रूट कैंसिल, एस बचेगा, एस एस कैंसिल, वो आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो अभी ये प्रूफ करना है हमको। तो जब तीन तीन होते देखो, ये तीन तीन देखो, तीन तीन देखो, ये एक दो और तीन, इसको अलग से सोल्व करेंगे बेटा, इसको अलग से सोल्व करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे, तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो चलो देखो, पहले देखो सॉल्यूशन में देखो आप लोग अच्छे से। पहले बात करेंगे बी प्लस सी माइनस ए की बात करेंगे, इंटीमेट टैन ए बाई टू की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो b प्लस सी, इसको अब बताओ आप लोग b प्लस सी माइनस ए फिलहाल के जैसा का वैसा रखोगे, टैन ए बाई टू का फार्मूला, तो साइन ए का ऊपर वाला और कॉस ए का ऊपर वाला। तो साइन ए का ऊपर वाला क्या होता है, b माइनस सी, सी के बाद में क्या होता है बाबा, सी बी, सॉरी एस माइनस बी और एस माइनस सी, और कॉस का एस माइनस सी, ठीक है। अब बताओ इसमें से एस माइनस ए, तो बताओ यहाँ पे आप लोग देखो b प्लस सी है, अगर आप लोग यहाँ पे ये लगा दोगे a प्लस बी प्लस सी, ज्यादा का क्या लगा, ये लगा है, ये लगा है कि नहीं लगा है, तो बाजू में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस से, और पहले का माइनस से, नहीं समझा। मैंने क्या लिखा है यहाँ, ये से यहाँ यस लाने की कोशिश किया, यस लाने की क्या किया, कोशिश किया। तो बताओ यस लाने के लिए a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, तो प्लस ये लगा दिया, और प्लस जाता है तो माइनस से, और पहले का माइनस से, और ये बेचारा रूट में जैसा का वैसा, एस माइनस बी, एस माइनस सी,
यस यस माइनस जैसा का वैसा, कोई दिक्कत। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, बताओ ट्वाइस एस होगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यस यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है, ए प्लस बी प्लस सी यानी ट्वाइस एस होगा। और माइनस से कितना होगा, माइनस ट्वाइस एस, और रूट में यस माइनस बी यस माइनस सी और अपॉन में यस माइनस ए। अब बताओ यहां से 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 क्या होगा ब्रैकेट में यस माइनस ए बचेगा, बराबर, और इनटू में रूट में बताओ क्या बचेगा, एस माइनस बी यस माइनस सी और अपॉन में यस माइनस ए। देखो एस माइनस ए कैंसिल हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर जाना चाहिए, इसको रूट के अंदर भगाओगे ना तो यस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, देखो स्क्वायर, क्योंकि देखो बाहर आया तो सिंपल, अंदर गया तो स्क्वायर। पता है कि नहीं रूल, अरे रूल पता है कि नहीं पता है, यस माइनस सी अपॉन में यस माइनस ए, यस माइनस ए, ये दोनों मर गए पड़ गए, तो बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ रूट में यस माइनस एक बार बचेगा यस माइनस बी और एस माइनस सी और अपॉन में क्या बचेगा यस। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसका आंसर ये आया, तो सेकंड वाले का भी आंसर यही आएगा, आना चाहिए। तो अभी बात करेंगे किसकी, बताओ, सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या बोल रहा है बताओ, सी प्लस ए माइनस बी, ओके, इंटू में क्या बोल रहा है, टैन बी बाय 2 बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करो, तो सी प्लस बी, तो यहाँ पे किसकी कमी बताओ, बी की कमी है, तो ये प्लस बी प्लस सी लिख दो ना, काय को, तो माइनस बी लिखोगे और माइनस बी लिखोगे, कोई दिक्कत। और टैन बी में क्या होगा, तो बी के बदले क्या आता है, सी और ए, तो यस माइनस सी और यस माइनस ए, और नीचे में क्या होगा, बी है तो यस माइनस बी होगा, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा ट्वाइस यस और ये हो जाएगा ट्वाइस बी, और इंटू में रूट में यस माइनस सी यस माइनस ए और यस माइनस बी होगा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहेगा, तो यस माइनस बी बचेगा, और रूट में यस माइनस सी यस माइनस, लंबा है बस लेकिन हार्ड नहीं है, यस माइनस बी, ये अंदर घुस जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ क्या होगा रूट में, ट्वाइस ऑफ रूट में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रूट में एस माइनस बी का स्क्वायर, ये एस माइनस सी और ये एस माइनस ए अपॉन में यस माइनस बी हो जाएगा, एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ रूट में क्या बचेगा, एस माइनस ए को पहले लिखो और बचा वाला एस माइनस बी एक बार और इंटू में एस माइनस सी और अपॉन में एस। देखो इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों इक्वल आए और थर्ड भी इक्वल आएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे कमी किसकी है, सी की, तो प्लस सी लिखोगे और बाजू में माइनस सी लिखोगे। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, आगे बढ़ते फिर। हाँ ओके, तो इसी में आपको अभी लास्ट बार बता रहा हूँ, ए प्लस बी, तो बताओ ए प्लस बी क्या, ए प्लस बी माइनस सी इंटू में टैन बोल रहा है सी बाय 2 बोल रहा है, बराबर है। यहाँ पे किसकी कमी है, देखो ए प्लस बी, तो सी की कमी है, तो आप लोग क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी करोगे और माइनस सी करोगे, पहले का माइनस सी है, बराबर है, और सी में क्या आएगा बताओ, ए और बी आएगा, एस माइनस ए और एस माइनस क्या आएगा बी, नीचे में एस माइनस सी आएगा, बराबर है। ये होगा ट्वाइस क्या होगा बेटा, ट्वाइस यस और ट्वाइस सी होगा, सी और सी ट्वाइस सी होगा, माइनस सी, और यहाँ रूट में क्या बचेगा बताओ, यस माइनस ए एस माइनस बी और यस माइनस सी बचेगा। यहाँ से 2 क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो एस माइनस सी बचेगा, यस माइनस ए यस माइनस बी होगा कि एस माइनस बी, और नीचे में क्या होगा, एस माइनस सी होगा। ये एस माइनस सी नीचे अंदर जाएगा तो एस माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये एस माइनस ए रहेगा और ये एस माइनस क्या रहेगा, बी रहेगा, और नीचे में एस माइनस सी दोनों कट जाएंगे, तो रूट में क्या बचेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे में एस बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा रहेगा, थर्ड रहेगा। फिर कहां से लिखोगे, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड क्या लिखोगे, थर्ड, ये जैसा का वैसा लिखोगे और हेंस प्रूफ लिखोगे। मतलब क्या, बी प्लस सी माइनस ए साइन टैन ए बाय 2 इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी टैन बी बाय 2 इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी टैन क्या होगा, सी बाय 2, हेंस क्या हो जाएगा, प्रूफ लिख लो। चलो इसको लिख लो, खत्म करो, ठीक है। तो बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।